कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्मार्ट क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं एड। एड मतलब होता है मिलाना। ये जोड़ का निशान है। यहाँ पर 3 लिखा है और 2 लिखा है। 3 में हमको जोड़ना है 2। पहले हम खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। उसके बाद में खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 4 में 3 को जोड़ना है और 3 में 2 को जोड़ना है। ये इकाई होता है, ये दहाई है। सवाल हमेशा हल करते हैं, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, हम सवाल हल करते हैं इकाई तरफ से। 4 लिखा है तो सबसे पहले खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। 3 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 3 में जोड़ना है 2 को, तो खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। और 2 लाइनें और खींचते हैं, 1 2। अब देखेंगे कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ये सवाल हो गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हासिल वाले सवाल कौन होते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि किसमें हासिल लगना है और किसमें हासिल नहीं लगना है। कौन सवाल हासिल वाले होते हैं, कौन सवाल हासिल वाले नहीं होते हैं। जिन संख्याओं का जोड़ 2 अंकों में आ जाता है वे संख्या हासिल वाली होती है। जैसे हमको जोड़ना है, 2 में जोड़ना है 3, तो हो जाएगा 2 3 होता है 5। इसमें 1 अंक है। अगर हम जोड़ेंगे 6 में जोड़ेंगे 5, तो हो जाएगा 6 5 11 होता है। इसमें हो जाएंगे 2 अंक, 1 2 2 अंक हो गए। तो ये वाला सवाल हो जाएगा हासिल वाला। जिन संख्याओं को जोड़ने पर 1 अंक से अधिक अंक हो जाते हैं, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो या इससे बड़े हो, तो वे सवाल हो जाते हैं हासिल वाले। तो यहाँ पर 8 में हमको जोड़ना है। अब आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर दिया है 8 और यहाँ पर दिया है 4। 8 में हमको जोड़ना है 4, तो सबसे पहले हम खींचेंगे 8। तो सबसे पहले खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइनें हुई हैं। तो इसमें हुए 1 2 2 अंक हुए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2, और जो 1 है ये चला जाएगा कैरी में यानी हासिल में। अब एक लाइन खींचेंगे। अब 1 5 2 इन तीनों को जोड़ना है, तो सबसे पहले खींचेंगे 1 लाइन, फिर खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लाइनें। उम्मीद करते हैं जोड़ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग हल करेंगे घटाना। घटाना को इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट या घटाना मतलब होता है कम करना। जैसे हमारे पास में 3 रुपए हैं, 2 रुपए कम हो गए, मतलब 2 रुपए हमने खर्च कर दिया है, तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे। जहां पर कम करना होता है वहां पर होता है घटाना। तो 3 से 2 कम करना है, खींचेंगे 3 लाइनें, उसमें से 2 लाइनें कम करेंगे, 1 2 3। 2 लाइनें कम करेंगे, 1 2। बची है 1 लाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7 से घटाना है 5 को, तो पहले खींचेंगे 7 लाइनें। 7 से घटाएंगे 5, तो खींचेंगे 7 से 5 घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7।
5 कम करना है तो 5 लाइनें काटेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची है, 1 2 2 बची है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 4 से घटाएंगे 3 तो खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। 3 लाइनें कम करना है, 1 2 3। बची है 1 लाइन तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखते हैं अगला प्रश्न। खाने में हमेशा ऊपर वाली जो संख्या होती है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। 3 से घटाना है 4, तो 3 से 4 नहीं घटेगा क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो हम यहाँ से लेंगे उधार। जब हम यहाँ से उधार ले लेंगे तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा। जब यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 से घटाएंगे 4 तो खींचेंगे पहले हम 13 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 4 कम करना है, 1 2 3 4। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर बचा है 3। 3 से कम करेंगे 2 तो खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। 2 कम करेंगे 1 2। बची है 1 लाइन तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 0 से कम करना है 3 तो 0 से 3 कम नहीं होगा तो हम उधार लेंगे यहाँ से। तो उधार लेंगे इसमें से, यहाँ पर 8 दिया है, जब इसमें से हम उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और 1 यहाँ पर बढ़ जाएगा, हो जाएगा 10। 10 से माइनस करेंगे 3। अब 10 से 3 माइनस हो जाएगा तो खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 कम करना है, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनें बची हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 7 यानी 7 हमने लिखा है और यहाँ पर है 7 तो 7 से माइनस करेंगे 5। 7 से 5 कम करना है तो पहले खींचेंगे 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। 5 कम करना है तो 5 लाइनें काटेंगे, 1 2 3 4 5। आप देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, 1 2। 2 लाइनें बची हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उम्मीद करते हैं घटाना भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग हल करेंगे। अब हल करेंगे गुणा। गुणा मतलब होता है मल्टीप्लाई। गुणा गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई या गुणा मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। जब हमको गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है तो पहाड़ा पढ़ा जाता है। ये गुणे का निशान है यानी मल्टीप्लाई का निशान है तो इसमें होता है पहाड़ा पढ़ना होता है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। 2 की 2, 2 दूना 4। जब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 4 की गुणा करना है 2 से तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 2 की 2, 2 दूना 4, 2 के 6, 2 चक्कू 8। जब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आया है 8, यहाँ पर लिखेंगे 8। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 5 की गुणा करना है 3 से तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो देखते हैं कितना होगा, 3 3, 3 दूना 6, 3 3 3 चक्कू 12, 3 5 15। यहाँ पर आया 15 तो 15 का लिखेंगे 5, हासिल आएगा 1। अब 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि 5 के इधर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो पहाड़ा 3 का नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये वाला जो हासिल है इसको लिख देंगे यहाँ पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 2 की 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8। 8 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 2 की 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये गुणा दिया है 2 वाला। इसे प्रश्न को अच्छे से समझना है क्योंकि जिस तरीके से ये 2 वाला गुणा होगा उसी तरीके से 3 वाला भी होगा, 4 अंकों वाला भी होगा, 5 अंकों वाला भी होगा। चाहे जितनी बड़ी गुणा हो इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले को बंद करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 6।
अब 3 का पारा पढ़ेंगे 3 बार तो हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर लिखेंगे 9। इतना समझ में आया होगा। अब हम इस वाले को बंद करते हैं। 2 का पारा पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। 2 का पारा पढ़ेंगे 3 बार तो हो जाएगा 6, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इनको सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 9, 9 और 4 होता 13, 13 के लिखेंगे 3, हासिल आएगा 1, 1 को जोड़ेंगे 6 में तो हो जाएगा 7। अब हल करेंगे भाग। भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड। डिवाइड या भाग मतलब होता है बांटना। जैसे हमारे पास में 2 रुपए हैं और हमको 2 करके बांटना है तो कितने को मिलेंगे। या हमारे पास में 4 रुपए हैं, 2 करके बांटना है तो कितने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 2 को भाग करना है 2 से, तो 2 का पारा पढ़ेंगे कि 2 से ज्यादा ना हो। 2 की 2, 2 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको लिखना है जितनी बार पारा पढ़ते हैं उतना लिखते हैं यहाँ पर, और जितना आता है पारा पढ़ने पर। 2 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4 को भाग करना है 2 से। 2, अब हम 2 का पारा पढ़ेंगे कि 4 से ज्यादा ना हो। 2 की 2, 2 दूना 4। 2 का पारा पढ़ेंगे 2 बार तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। जब 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, घटा देंगे बचेगा 0। अब इस वाले प्रश्न को करना है 9 को भाग करना है 3 से। 3 का पारा कितनी बार पढ़े कि 9 से ज्यादा ना हो। 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, 9 से 9 घटाएंगे बचेगा 0। अब इस वाले प्रश्न को करेंगे। 4 की पारा पढ़ना है कि 17 से ज्यादा ना हो। 4 की 4, एक बार पढ़ेंगे तो 4 आया है। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 बार पढ़ा है तो 16 आया है। 4 पंचे 20, जब 4 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आ रहा है और यहाँ पर 17 है, इस वजह से ज्यादा हो रहा है तो इसलिए हम पढ़ेंगे 4 बार। तो 4 लिखेंगे यहाँ पर और 16 लिखेंगे यहाँ। 7 से 6 घटाएंगे बचेगा 1 और 1 से घटाएंगे बचेगा 0। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।